नमस्कार। आपको यहाँ पर दो क्लिप्स दिखाई दे रही होंगी जो इस बैटरी से जुड़ी हुई हैं। ये काली वाली क्लिप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है और लाल वाली क्लिप ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। इनकी सहायता से मेरे पास एक LED है और उसे मैं ग्लो करा सकती हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो ये LED का एक पैर छोटा है और एक पैर लंबा है। LED को ग्लो कराने के लिए मुझे इसके छोटे पैर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाना होगा और इसका जो बड़ा पैर है उसे मुझे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना होगा। तो देखिए हमारी जो LED है वो ग्लो होने लग गई और ये बड़ी ही रंग बिरंगी सी सुंदर सी आपको LED दिख रही होगी। पर अगर मैं इसका बड़ा वाला पैर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा दूं और छोटा वाला पैर पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दूं तो ये LED अब ग्लो नहीं होती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर किसी LED को ग्लो कराना है तो उसका जो छोटा पैर है वो नेगेटिव टर्मिनल से लगाना होता है बैटरी के और जो बड़ा वाला पैर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें लगाना होता है। अब अगर मैं ये क्लिप निकाल देती हूँ जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगी है तो आप देख रहे हैं कि ये LED ग्लो होना बंद हो गई क्योंकि ये सर्किट टूट गया है और कोई करंट यहाँ पास नहीं कर रहा। अब अगर मुझे इस LED को ग्लो कराना है फिर से तो या तो मुझे ये क्लिप को फिर से ये पैर पर इसके लंबे वाले पैर पर लगाना पड़ेगा या मुझे कोई तार से ये लाल वाली क्लिप को LED से कनेक्ट करना होगा। लेकिन मेरे पास कोई तार नहीं है बल्कि मेरे पास ये एक आटे की लोई है और हमें आटे की लोई को तार की जगह यूज़ करने वाले हैं। मतलब मैं ये आटे की लोई को ये लाल वाली क्लिप और ये LED के बीच में लगा रही हूँ। तो देखिए क्या होगा, हमारी LED फिर से ग्लो होने लग गई। आपको दिख रहा होगा कि हमारी LED फिर से ग्लो होने लग गई है। तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो ये आटे की लोई है वो सर्किट को पूरा कर रही है और अब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। पर ये कैसे हो गया? असल में जब मैंने आटा गूंथा था तो आटे में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था और इस कारण से ये एक अच्छा कंडक्टर बन गया है। अब इस आटे की लोई को जिसको हमने एक कंडक्टर बना लिया है इससे हम कुछ प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अब क्योंकि ये एक आटे की लोई है तो मैं आराम से इसका एरिया और इसकी लंबाई चेंज कर सकती हूँ इसे बेलकर। तो
देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इससे। तो मेरे पास एक मोटी सी और आटे की लोई है जो मैंने बना रखी है यहाँ। अब ये मोटी सी आटे की लोई को मैं ये एलईडी के दोनों पैरों के अक्रॉस लगाने वाली हूँ। फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। तो मैं यहाँ इसका एक सिरा इस आटे से लगा रही हूँ और दूसरा सिरा यहाँ लगा रही हूँ इसके दूसरे पैर पर। तो देखिए ये हमारी जो एलईडी है वो करीब करीब वो उसका ग्लो एकदम कम हो गया है, इतना कि दिख भी नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया? असल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है, जो मोटी वाली आटे की लोई है, उसे मैंने एलईडी के साथ पैरेलल में लगा दिया है। अब जो करंट बह रही है, अगर हम सर्किट को देखें तो जो करंट बह रही है वो यहाँ से आकर के उसको दो रास्ते मिल रहे हैं जाने के, एक तो एलईडी से और दूसरा ये आटे की लोई से। पर आटे की लोई तो इतनी मोटी है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इसीलिए अधिकांश करंट ये इस पाथ से चला जाता है और एलईडी से बहुत कम जा रहा है, इसीलिए इसका जो ग्लो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो देखिए अब जैसे ही मैं इसे हटाऊंगी, कि मैंने इसे यहाँ से हटा दिया है और अब जो पूरा करंट है वो एक ही पाथ से जा रहा है और आप देखिए ग्लो फिर से बढ़ गया है। तो ये हमने एक पैरेलल कनेक्शन किया इस आटे की लोई से। अब अगर मैं वही काम, एक पतली सी आटे की लोई मैंने यहाँ पे बनाई है देखिए, और वही काम अगर मैं फिर से करूं कि मैं इसे पैरेलल में लगा दूं, ये देखिए मैं इसे एक सिरे को यहाँ लगा रही हूँ और दूसरे सिरे को ये एलईडी के दूसरे पैर पर लगा रही हूँ ये क्लिप के साथ। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्लो है उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। हमारी जो एलईडी है अभी भी वैसे ही ग्लो कर रही है जैसे पहले ग्लो कर रही थी करीब करीब। तो यहाँ क्या हुआ? ये अभी भी आटे की ही लोई है, बस फर्क ये है कि ये पतली है और वो बड़ी मोटी सी थी। तो इसके बारे में सोचिएगा, ये याद रखिएगा कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो इस बारे में विचार करिएगा कि इस बार जो करंट है एलईडी के तरफ से वो ज़्यादा क्यों जा रही है और पिछली बार वो इतनी कम क्यों जा रही थी। धन्यवाद।